अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? अरे देवर जी, कुछ नहीं कर रही मैं तो। अरे भाभी, क्या है ये सब? आप अपने पल्लू में सेफ्टी पिन क्यों नहीं लगा के रखती हो? जब देखो गिरता ही रहता है। ऐसे कोई करता है क्या? अरे देवर जी, ये तो ना आपको ही देख के करता है। वैसे ये सब छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी देर से फ़ोन में क्या कर रहे हैं? वो भाभी, क्या है ना, मेरे एग्ज़ाम सर पे हैं और मेरी पढ़ाई अभी पूरी हुई नहीं है। ऊपर से साइंस का पेपर है और मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे इतना इजी साइंस का पेपर है? अरे अपने टाइम में फर्स्ट आई थी मैं साइंस के पेपर में। और पता है, मुझे सब पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, शादी के बाद बीवी के साथ क्या करते हैं, कैसे बीवी खुश रहती है, ये सब आता है मुझे। तुम अगर एक मौका दो ना, प्रैक्टिकली करके सिखाती हो तुम्हारी भाभी बनकर। यहाँ लेट जाओ और बस आंखें बंद कर लो, फिर मैं तुम्हें सब करके बताऊंगी क्या कैसे और कब होता है। अरे भाभी, कैसे बातें कर रही हो आप? ये जो आपने पढ़ाई करी है ना, वो आपके ज़माने की पढ़ाई है। और रही बात मेरे एग्ज़ाम की, तो भाभी ये जो आप बता रही हो ना, ये सब बायो में होता है और मेरा तो फिजिक्स का पेपर है। कहीं से कहीं तक लेने देना ही नहीं है। अरे देवर जी, कितने भोले हैं ना आप भी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर बायोलॉजी का आपके काम की चीज़ तो है। आप सीख तो लोगे कि शादी के बाद क्या कैसे कब होता है। और देखो, आप भूल जाओ कि मैं आपकी भाभी हूँ। आप ये सोचो, बस मैं और आप और हम दोनों साथ में यहाँ पे। पता है आपको एक चीज़ बताओ, आपको जो दोस्त है ना पड़ोसी वाला, ये बगल वाला आकाश, पता है ये अपनी भाभी को ना बहुत खुश रखता है। एकदम एकदम बिल्कुल संतुष्ट रहती है उसकी भाभी उसके लिए। अब बताओ, वो अपनी भाभी को खुश रखता है तो आपका भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है खुश रखने का। आप तो मुझे खुश नहीं रखते हो, आप तो मुझे कभी ऐसे छूते नहीं हो। वो तो अपनी भाभी को यहाँ भी छूता है, यहाँ भी छूता है और यहाँ भी छूता है। अरे बस करो भाभी, तब से आप बोले ही जा रही हो, बोले जा रही हो। देखो भाभी, मुझे कुछ नहीं सीखना। और रही बात मेरी शादी की, तो मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है। मेरे को पहले अपने करियर पे फोकस करना है। जब मैं कुछ बन जाऊंगा, भैया की तरह ढेर सारा पैसा कमा लूँगा, तब जाके मैं शादी करूँगा। और आप क्या कह रही हो? मेरा दोस्त? भाभी, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो ना पूरे मोहल्ले का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का है, इसलिए मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी है। और आपको पता है, इतना गंदा है ना वो। अगर कल को घर में घुसने की कोशिश भी करे ना, तो आप उसको घुसने मत देना। अरे पूरे घर का माहौल ख़राब कर देगा। तो क्या पता आपको बिगाड़ दे फिर वो। अरे भाभी तो बिगड़ गई है वैसे भी, पता है तुम्हें? वो आया था परसों, उसने मेरे पैर की बहुत अच्छे से मालिश की। अब बताओ, अपना देवर तो किसी काम का नहीं है, बेचारा उसको ही बुलाया मैंने। अब उसने ना कितने अच्छे से मालिश की, मैं बड़ी खुश हुई उससे। और वो चला भी गया यहाँ से। और आप बोल रहे हो कि वो अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। और हाथ जोड़ के विनती कर रही हो कि अपने भैया जैसे तो मत ही बनना तुम। अगर अपने भैया जैसे बन गए ना, तो तुम्हारी बीवी भी ना ऐसी किसी लड़के को बाहर से अंदर बुलाएगी, मालिश करवाएगी और खुश रहेगी तुम्हारी तरह। हाँ, जैसे मैं दुखी हूँ तुम्हारे भैया के बिना। अब एक बात बताओ, हर टाइम पैसे ही खुश थोड़ी ना होता है। तुम्हारे भैया सोचते भी नहीं है मेरे बारे में। और तुम तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। तुम मेरे पास आते ना, टाइम स्पेंड करने देते ना, मुझे छूते। भाभी, मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। अरे पर देवर जी सुनिए तो सही। अरे ये देवर जी भी ना हमेशा भाग जाते बच के। पर कब तक भागेंगे? एक काम करती हूँ, जाकर देखती हूँ आखिर कर क्या रहे हैं, फिर कोई और आइडिया सोचूंगी। देवर जी, अरे भाभी, आप यहाँ? हाँ देवर जी, मुझे ना प्यास लग रही थी तो मैं पानी पीने आई थी। तो लो ना भाभी, पानी पियो आप। पर देवर जी, इसकी प्यास किसे लगी? प्यास तो किसी और चीज़ की है। अब आप इस चीज़ को एक बार समझ लेते तो कितना अच्छा होता ना। अरे भाभी, क्या है ये सब? जब देखो आपका पल्लू गिरता ही रहता है। आपको बोला है मैंने कितनी बार, इसमें सेफ्टी पिन लगा के रखा करो, क्यों नहीं लगाती हो आप? अरे देवर जी, क्या करूं, ये ना आपको देख के फिसल जाता है। ये कब से चाह रहा है बेचारा कि आप इसको खींच के हटा दो मेरे ऊपर से, पर आप ऐसा करते ही नहीं है। देखिए देवर जी, आप एक बात बताइए, इस घर में आप ही तो है मेरा एक सहारा। और आपके भैया आपको बोल कर गए थे कि मैं जा रहा हूँ इतने दिन के लिए और अपनी भाभी का ध्यान रखियो, तो आपने बड़ी खुशी से बोला मैं ध्यान रखूँगा। पर आप वो कर कहाँ रहे हैं? आप मेरा ध्यान कहाँ रख रहे हैं? एक तो आपके भैया भी नहीं रखते और आप भी वैसे ही हो। तुम्हारे भैया को तो पैसा पैसा पड़ा हुआ है, बीवी की कुछ ज़रूरतें होती है, पर्सनल नीड होती है, उनको तो कोई पूरा नहीं करता। भाभी, आप गलत समझ रही हैं भैया को। भैया तो बहुत अच्छे हैं और कितना प्यार भी तो करते हैं वो आपसे। अब मैं मानता हूँ कि भैया आपको भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना, वो बाहर किस लिए गए हैं, किस लिए कमा रहे हैं? हमारे लिए तो कमा रहे हैं ना, कि हम आराम से यहाँ रह सकें। और घर का राशन भी तो आता है, फिर बिजली का बिल भी भरा जाता है। अरे देवर जी,
सब कुछ पैसा नहीं होता। शादी के बाद एक औरत अपने पति से बहुत कुछ चाहती है, और वो सब पति पूरी ना करे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है ना कि ये सब पति ही पूरी करेगा, जरूरतें पर्सनल नीड्स पति ही पूरी कर सकते हैं। ये तो कोई भी पूरी कर सकता है, जैसे आप, बाहर का कोई, और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई पूरी कर सकता है। तो बस मैं वही चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे बारे में सोचो। भाभी देखो, आप मेरी भाभी हो, मैं आपका देवर हूँ, आप अपनी हद मत भूलो, और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे देवर जी सुनिए तो सही, ये देवर जी भी ना बड़े शैतान है, परेशान करके रखा हुआ है, मेरी बात को मानने का तैयार ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं भी ना बहुत जिद्दी हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढ कर ही रहूंगी जिससे मैं इनको फंसा लूँ। एक काम करती हूँ, कमरे में बैठ के आराम से सोचती हूँ कि और मैं क्या कर सकती हूँ। ये तरीका ठीक है। ये देवर जी भी ना हर बार मेरे चंगुल से भाग जाते हैं बचकर। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं जो एक बार में वो मेरे पास आ जाए और मेरी बात को भी मान ले। क्या करूं, ऐसा क्या करूं, क्या करूं? हाँ, ये आइडिया एकदम परफेक्ट है। अब ना एक काम करती हूँ, अपना ड्रामा चालू करती हूँ और फिर देवर जी को ना आवाज़ लगाती हूँ। फिर देखती हूँ कैसे दौड़े दौड़े आते हैं मेरे पास, ये पूछने के लिए क्या हुआ है भाभी जी। देवर जी सुनिए, देवर जी, देवर जी। भाभी क्या हुआ, आप आवाज़ क्यों मार रही थी? देवर जी मेरी कमर टूट गई, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। ऐसा क्या हुआ भाभी अचानक से? अभी थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी। अरे देवर जी, सिलेंडर वाला आया था और मैं सिलेंडर उठा के किचन में रखाई, और मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको इस वजह से कि आप पढ़ाई कर रहे थे। मैंने सोचा कहीं आप परेशान ना हो, खुद उठा के रखाई, इससे मेरी कमर में लचक आ गई। अरे तो भाभी क्या हो गया? अगर मैं पढ़ रहा था तो आप मुझे एक बार आवाज़ तो मारती, मैं सिलेंडर आके उठा लेता। लेकिन नहीं, आपको तो घर के सारे काम खुद करने हैं ना, अच्छी भाभी बनना है। हाँ देवर जी प्लीज दबा दीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। अब आपके अलावा कौन है मेरा सहारा? ठीक है भाभी, दबा देता हूँ। यहाँ हो रहा है? हाँ देवर जी बहुत दर्द हो रहा है। वैसे देवर जी देखिए ना, बहुत बहुत दुख रहा है मुझे ये। भाभी आप प्लीज़ इसको ऊपर कर लो अपने पल्लू को, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। देवर जी आप समझती तो नहीं है कि ये पल्लू आपको देख के गिरता है हमेशा, और किसी को देख के नहीं गिरता। पर आप समझते ही नहीं इस बात को। बहुत दुख रहा है देवर जी। वैसे मैं क्या कह रही थी कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? भाभी आप तो बहुत अच्छी हो, प्यारी भाभी हो मेरी। वैसे देवर जी एक बात बताइए, ये यहाँ दबा देंगे क्या? जी भाभी। और थोड़ा हाथ पर भी। लेकिन भाभी आपके तो कमर में दर्द था ना, तो ये हाथ? अरे वो आप इतने प्यार से छू रहे हैं ना मुझे और मेरे हाथ पर दबा रहे हैं, तो बहुत आराम मिल रहा है मुझे। थोड़ा दबाइए ना ऊपर। भाभी बस बहुत हुआ, मेरे को पता है आप ड्रामे कर रही हो। मैंने अभी आपको बाहर मना करा था ना कि मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी, तो आप क्यों नहीं समझती हो? हाँ देवर जी देखो, इसमें इतनी गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी तो बात है। मैं यही तो चाहती हूँ कि जैसे आपके भैया मुझे खुश करते हैं वैसे ही आप मुझे खुश कर दो, और इसमें आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, और आपके भैया को तो कुछ पता चलेगा ही नहीं। अब जब इतने बड़े घर में हम 2 लोग रहते हैं तो ये सब करने में कैसी शर्म। अब आप इस कमरे में आ ही गए ना, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि कमरे का गेट बंद करके हम दोनों बिस्तर पे और वो सब हो जाए क्या एक एक बार, क्योंकि मेरी ज़रूरतें और मेरी खुशी पहले है मेरे लिए। मुझे प्लीज़ खुश कर दो, और मैं जो चाहती हूँ वो सब करने के तैयार हो जाओ देवर जी। प्लीज़ देवर जी मेरी बात मान लो ना। बस करो भाभी, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे बोलते हुए? अरे आप मेरी भाभी हो, भाभी मानता हूँ मैं आपको अपनी, और आप इतना नीचे गिर जाएंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मेरा ना सही, भैया का तो सोच लेती। भैया जो आपसे शादी करके आपको इस घर में लेकर आए हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना भरोसा करते हैं वो आपके ऊपर, और आप उन्हें धोखा दे रही हो। अरे सोचा है आपने, जब उन्हें पता चलेगा इस बारे में कि उनकी बीवी उनके छोटे भाई के साथ एक ही कमरे में ऐसी हरकतें, छी, दिल टूट जाएगा उनका, भरोसा टूट जाएगा। क्यों भाभी, क्यों कर रही हो आप ऐसा? अरे आपको पता है, जब वो शादी करके आपको पहली बार इस घर में लेकर आए थे ना, तो मैंने सोचा था कि मेरी भाभी नहीं मेरी माँ आई है, क्योंकि मैं आपको माँ समान समझता था। लेकिन मैं भाभी अगर अभी चाहूँ ना, भैया को फ़ोन करके आपकी सारी हरकतों के बारे में बता सकता हूँ। देवर जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गई थी, मैं आपके उस दोस्त की बातों में आकर और पागलों की तरह आपके पीछे पड़ गई, आपको फंसाने के लिए भूल गई थी कि
हमारा रिश्ता भाभी देवर का है। अरे भाभी देवर का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है, और माँ बेटे के रिश्ते को आज मैं खराब करने चली थी। देवर जी प्लीज माफ कर दीजिए, और भैया को कुछ मत बताना, मैं आपके पैर छूती हूँ। नहीं नहीं भाभी, देखो आप हाथ मत जोड़ो। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं भैया को कुछ नहीं बताऊँगा इस बारे में। बस मैं यही चाहूँगा आपसे कि जो आज हुआ है दोबारा ऐसा कभी ना हो इस घर में, क्योंकि भाभी मैं आपको भाभी मानता हूँ अपनी, और आप ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और ना ही मैंने आपको कभी वैसी नज़र से देखा है। देवर जी आगे से तो कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं भाभी, मैं चलता हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अरे खुशबू पागल हो गई थी क्या तू? अकल तेरी घास चरने गई थी क्या कि उस लड़के की बातों में आके और इतने अच्छे और प्यारे देवर को खोने चली थी, उसके साथ ये सब करने चली थी? मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं ना जा रही हूँ अभी देवर जी के पास और उनसे पैर छू कर माफी मांगूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने गलती नहीं गुनाह किया है उनके साथ। देवर जी सुनिए,